नमस्कार दोस्तों, जिमुतवाहन की कथा पे आपका स्वागत है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम था जिमुतवाहन। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं एक नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने व्यवस्था की है कि गरुण को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख क्या ही होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र जो है वो ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उनके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुण मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुण को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर का मांस का बड़ा सा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू देख और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण की बलि देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख को शांत कीजिए। गरुण देव उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण किए हैं उनको जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी लिया। इसके बाद जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह व्रत सिर्फ संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बल्कि यह माता पिता के गहरे प्रेम और आस्था का प्रतीक भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायी कथाएं जो है वो समय पर मिलती रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।